हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो जैसा कि आप सबको पता है, मैं रेलवे में एज ए सीनियर सेक्शन इंजीनियर इलेक्ट्रिकल वर्क कर रहा हूँ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रेलवे म्यूचुअल ट्रांसफ़र प्रोसेस के ऊपर। ठीक ना। अभी जो रिसेंटली एचआरएमएस में अपडेट आया है, तो इस अपडेट के बाद म्यूचुअल ट्रांसफ़र प्रोसेस का स्टेप जो क्या रहने वाला है, जब आप लोग अप्लाई कीजिएगा तो उसके बाद का स्टेप क्या रहने वाला है, इसके ऊपर बात करेंगे। क्योंकि पहले का जो एचआरएमएस का जो प्रोसेस था वो अलग था और अभी जो है वो प्रोसेस अलग हो गया है। तो बहुत सारे जो एम्प्लॉय है वो कमेंट कर रहे हैं कि सर अभी प्रोसेस क्या है बताइए, क्योंकि अभी के प्रोसेस में जो स्टेटस है वो शो नहीं कर रहा है एम्प्लॉय को। ठीक ना। तो आज चलिए इसके ऊपर बात करते हैं हम लोग। देखिए, ये एचएनएमएस के द्वारा जनरेट किया गया स्टेप है, उसी से मैं ये स्क्रीन शॉट लेके आप लोगों को दिखा रहा हूँ। देखिए, स्टेप इन्वॉल्व इन IRMT प्रोसेस। ठीक ना। तो देखिए, सबसे पहले जो है एम्प्लॉय 1 जो है म्यूचुअल ट्रांसफ़र अप्लाई करेंगे। ठीक ना। उसके बाद एम्प्लॉय 2 भी अप्लाई करेंगे। मतलब फर्स्ट स्टेप वही है, दोनों एम्प्लॉय जो है म्यूचुअल अप्लाई करेंगे। ठीक ना। उसके बाद डायरेक्ट जो है वो आ जाएगा आपका एम्प्लॉय 1 अप्लीकेशन सर्टिफाइड और एम्प्लॉय 2 अप्लीकेशन सर्टिफाइड। मतलब हर एक डिवीजन में एक ट्रांसफ़र सेल होता है, जो पहले आपका ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र जो स्पेशल ग्राउंड था या फिर नॉर्मल ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र था, उसमें सर्टिफाई करना होता था। जैसे ही अप्लाई कीजिएगा तो उसके बाद सर्टिफाई करना होता था। तो वही प्रोसेस इसमें म्यूचुअल में भी दे दिया गया है कि पहले आपका एप्लीकेशन को सर्टिफाई करेगा जो ट्रांसफ़र सेल है वो। लेकिन पहले ये नहीं होता था, पहले आप डायरेक्ट अपने जो इमीडिएट इंचार्ज है, जो एसएससी इंचार्ज है, उसको फॉरवर्ड कर देते हैं पहले। लेकिन अभी ये पूरा का पूरा बदल गया है, पहले आपका सर्टिफाई होगा। ठीक ना। जैसे ही सर्टिफाई होगा उसके बाद आप लोगों को सर्टिफाइड, उसके बाद ये क्या प्रोसेस लिखा हुआ है, थर्ड क्या है, एम्प्लॉय 1 एप्लीकेशन सर्टिफाइड। फोर्थ है एम्प्लॉय 2 एप्लीकेशन सर्टिफाइड। जैसे एम्प्लॉय 1 का सर्टिफाई होगा उसके बाद फिर एम्प्लॉय 2 का सर्टिफाई होगा। इसके बाद देखिए क्या डायरेक्ट आ गया है फिफ्थ स्टेप पे, एनओसी इशू फॉर एम्प्लॉय 1 और सिक्स स्टेप है एनओसी इशूड फॉर एम्प्लॉय 2। इसके बीच का जो स्टेप है वो आप लोगों को शो नहीं किया है। मतलब इसके बीच का एम्प्लॉय 1 एम्प्लॉय 2 एप्लीकेशन सर्टिफाइड और एनओसी इशू, इसके बीच का जो प्रोसेस है, मतलब इन दोनों के बीच का जो प्रोसेस है, इन दोनों के बीच का वो आप लोगों को शो नहीं किया गया। ठीक ना। मतलब इन दोनों के बीच में आप लोगों को काफ़ी टाइम आपका लग सकता है। ठीक ना। क्योंकि इसके बीच में एनओसी इशू करने के लिए पहले आपका प्रॉपर जो पहले जो ट्रांसफर होता था, जैसे मान लीजिए सर्टिफाई होने के बाद आपका जो कंसर्न डीलिंग क्लर्क, उसके बाद कंसर्न जो है चीफ ओएस, उसके बाद एपीओ, उसके बाद ब्रांच ऑफिसर और उसके बाद डीआरएम साहब का प्रॉपर अप्रूवल जो है इसी बीच में लिया जाएगा। ठीक है ना। इसी ऐसा नहीं है कि आपका डायरेक्ट एनओसी इशू कर दिया जाएगा। बहुत सारे कैंडिडेट का कमेंट आ रहा है कि सर क्या एप्लीकेशन सर्टिफाई होने के जस्ट बाद एनओसी इशू कर दिया जाएगा। कि नहीं, आपका इन दोनों के बीच में ही जो पहले का प्रोसेस था, जो डीलिंग क्लर्क, चीफ ओएस, जिसको बोलते थे आप लोग वेरिफिकेशन अथॉरिटी, एपीओ जो होता है एक्सेप्टिंग अथॉरिटी, उसके बाद ब्रांच ऑफिसर, उसके बाद डीआरएम साहब, तो इन सभी का जो अप्रूवल इसी बीच में लिया जाएगा। ठीक ना। इसको स्किप ऐसा नहीं है कि कर दिया गया है, इसमें आपको शो नहीं करेगा। ठीक ना। स्टेटस में इसी बीच में आपका प्रॉपर अप्रूवल लिया जाएगा। तो यही बहुत सारे कैंडिडेट के मन में डाउट था। तो ठीक ना, इसके बीच में प्रॉपर जो अप्रूवल है लिया जाएगा। उसके बाद एनओसी इशू फॉर एम्प्लॉय 1, उसके बाद जैसे ही एम्प्लॉय 1 का एनओसी इशू होगा, सेम आपका एनओसी इशू फॉर एम्प्लॉय 2 होगा और उसके बाद प्रोसेस फॉर रिलीजिंग हो जाएगा। जैसे एनओसी इशू होगा उसके बाद प्रोसेस फॉर रिलीजिंग हो जाएगा। उसके बाद प्रोसेस फॉर रिलीजिंग अप्रूव्ड फॉर एम्प्लॉय 1, सेम प्रोसेस फॉर रिलीजिंग अप्रूव्ड फॉर एम्प्लॉय 1। एनओसी इशू होने के बाद तो क्या रिलीज का ही प्रोसेस शुरू होगा। तो जैसे ही आपका प्रोसेस होगा तो उसके बाद ऑफिस ऑर्डर जनरेटेड फॉर एम्प्लॉय 1, मतलब ऑफिस ऑर्डर जो है एम्प्लॉय 1 का जनरेट होगा, उसी तरह सेम ऑफिस ऑर्डर एम्प्लॉय 2 का भी जनरेट हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, जो कंसर्न आपका इंचार्ज होंगे, सुपरवाइजर इंचार्ज, रिलीज अप्रूव्ड बाय सुपरवाइजर, मतलब फिर आपके इमीडिएट इंचार्ज जो एसएससी इंचार्ज होते हैं उससे अप्रूवल लिया जाएगा रिलीज करने के लिए। सेम एम्प्लॉय 2 का भी अप्रूवल लिया जाएगा। उसके बाद जैसे ही अप्रूवल मिलेगा तो जनरेशन ऑफ सुपरवाइजर रिलीज ऑर्डर, जैसे अप्रूव करेंगे वो सुपरवाइजर आपका, फिर एक ऑर्डर जनरेट हो जाएगा सुपरवाइजर के एचआरएमएस के थ्रू रिलीज करने के लिए। सेम इसी तरह सेम एम्प्लॉय 2 का भी जनरेट हो जाएगा। उसके बाद जैसे ही एम्प्लॉय 1 रिलीज करेंगे तो फिर एपीओ उसको रिलीज करेंगे एम्प्लॉय 1 को, फिर एपीओ रिलीज करेंगे एम्प्लॉय 2 को। उसके बाद रजिस्टर्ड रिपोर्टिंग ऑफ एम्प्लॉय 2 इन यूनिट 1। ठीक ना। मतलब एम्प्लॉय 2 अब जो है आ जाएंगे यहाँ पे, वहाँ से रिलीज होके यहाँ आ जाएंगे एम्प्लॉय 1 के पास
रिपोर्ट करेंगे ज्वाइनिंग के लिए। सेम वही से यही सेम बात यहाँ कि एम्प्लॉय 1 जो है वो चले जाएंगे एम्प्लॉय 2 की जगह पे, मतलब उस डिवीजन में रिपोर्ट करने के लिए, ठीक ना। उसके बाद फिर पोस्टिंग, उसके बाद क्या होगा, पोस्टिंग फॉर, देखिए पोस्टिंग ऑफ एम्प्लॉय 2 इन यूनिट 1, फिर उसके बाद एम्प्लॉय 2 का पोस्टिंग यूनिट 1 में, मतलब जो एम्प्लॉय 1 की जगह पे पोस्टिंग कर दिया जाएगा, सेम वही एम्प्लॉय 2 का जो है एम्प्लॉय 1 का पोस्टिंग एम्प्लॉय 2 की जगह पे कर दिया जाएगा। और उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन यूनिट ज्वाइनिंग ऑफ एम्प्लॉय 2 इन यूनिट 2, मतलब ऑर्गेनाइजेशन यूनिट जो है वो ज्वाइन कर लेगा एम्प्लॉय 2 एम्प्लॉय 1 की जगह पे, सेम एम्प्लॉय 1 एम्प्लॉय 2 की जगह पे। तो यही प्रोसेस है, मतलब सेम प्रोसेस पहले का था, ठीक ना। ये जो प्रोसेस देखिए रिलीज के बाद का देखिए, पहले भी था जब आपका एनओसी अप्रूव होता था, उसके बाद फिर वही रिलीज का प्रोसेस शुरू होता था, फिर आपका जो ऑफिसर जनरेट होता था डीलिंग क्लर्क के द्वारा, फिर आपका सुपरवाइजर जो है वो रिलीज करते थे, ठीक ना, फिर एपीओ रिलीज करते थे, और फिर आप लोग सेकेंड डिवीजन में रिपोर्ट करते थे। वही सेम प्रोसेस है, सिर्फ और सिर्फ देखिए एक जो प्रोसेस है यहाँ पे बढ़ाया गया है, सर्टिफाई का जो है वो प्रोसेस दिया गया है, एम्प्लॉय 1 एप्लीकेशन सर्टिफाइड। ये पहले जिस तरह ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर में होता था ना सर्टिफाई, वही सेम प्रोसेस में लागू कर दिया गया। और उसके बाद डायरेक्ट दे दिया एनओसी इशू, मतलब इस बीच का जो प्रोसेस है वही जो है आपका पहले का प्रोसेस है, मतलब पहले जो म्यूचुअल होता था उसका प्रोसेस, मतलब डीलिंग क्लर्क, चीफ ओएस, एपीओ, ब्रांच ऑफिसर और डीआरएम साहब का अप्रूवल इसी बीच में लिया जाएगा। तो बहुत सारे कैंडिडेट के मन में डाउट हो रहा है कि सर क्या इसी प्रोसेस हो जाएगा, नहीं, इस बीच में आपका प्रॉपर जो है प्रोसेस फॉलो होगा, ठीक ना। तो आशा करते हैं आप लोगों को पूरा वीडियो समझ में आया होगा। अगर कोई भी मन में डाउट है तो कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई दूंगा, ठीक ना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए बाय।